एक अमीर महिला गांव में अपने लिए एक ताकतवर किसान पति ढूंढने आई थी। तभी एक छोटी लड़की 300 किलो का जंगली सुअर उठाकर उसके सामने ले आई। लड़की बोली, यह हमारे घर की तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा है। मेरे पापा भी आपके पति बनने के लिए आए हैं। अमीर महिला को पहले तो लगा कि लड़की मजाक कर रही है, लेकिन अगले ही पल लड़की के हैंडसम पिता पूरे आत्मविश्वास के साथ वहाँ आ पहुंचे। आते ही उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी मेडिकल रिपोर्ट उसके सामने रख दी। रिपोर्ट देखकर महिला हैरान रह गई। आदमी पूरी तरह स्वस्थ था और ऊपर से उसकी एक प्यारी बेटी भी थी। यह देखकर उसने तुरंत उसी के साथ शादी करने का फैसला कर लिया और दोनों सीधे विवाह पंजीकरण कार्यालय पहुंच गए। रास्ते में अचानक कार का नियंत्रण बिगड़ गया। महिला और ड्राइवर घबरा गए, लेकिन छोटी लड़की बिल्कुल शांत रही। उसने कहा, जब पापा साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं। इतना कहकर वह पल भर में कार से बाहर निकल गई और पूरी कार को उठाकर बिजली जैसी रफ्तार से विवाह पंजीकरण कार्यालय पहुंचा दिया। नीचे उतरने के बाद महिला को एहसास हुआ कि वे सचमुच कार को उठाकर वहां तक लाई थी। पिता मुस्कुराकर बोले, हमारे परिवार में पीढ़ियों से सभी की ताकत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह कोई साधारण किसान नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे शक्तिशाली संप्रदाय श्वेनवू संप्रदाय का प्रमुख था। लड़की की मदद से दोनों की शादी आसानी से हो गई। तभी महिला की सहायक का फोन आया कि कंपनी में बहुत जरूरी काम है। मजबूरी में उसने अपने बंगले की चाबी पति को दी और कहा कि वह बेटी के साथ पहले घर जाकर आराम करे। हाथ में शादी का प्रमाण पत्र देखकर आदमी मन ही मन मुस्कुरा उठा। वह 5 साल से इसी अमीर महिला को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह अपनी याददाश्त खो चुकी है। उधर महिला जैसे ही कंपनी पहुंची, उसने अपने पूर्व प्रेमी को अपनी ही चचेरी बहन के साथ देखा। बहन घमंड से बता रही थी कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। इसी बीच उसके बड़े चाचा ने भी मौका देखकर उस पर दबाव बनाया कि वह कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे। दरअसल उसके दादा की वसीयत में लिखा था कि अगर 5 दिन के भीतर उसकी शादी न हुई और उसका बच्चा न हुआ तो पूरी कंपनी की विरासत बड़े चाचा के परिवार को मिल जाएगी। महिला ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी सहायक से सबको बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन उसका पूर्व प्रेमी बेशर्मी से उसके पीछे पड़ गया और बोला कि अगर उसे सिर्फ बच्चा चाहिए तो वह यह काम भी कर सकता है। उधर पिता और बेटी जैसे ही बंगले पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि वहां कुछ गड़बड़ है। किसी ने जानबूझकर पूरे घर में अशुभ ऊर्जा फैला रखी थी। आदमी ने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग करके एक विशेष विधि से पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर दिया, लेकिन वह समझ गया कि महिला के शरीर में यह अशुभ प्रभाव पहले ही प्रवेश कर चुका है। इसे पूरी तरह मिटाने के लिए असली कारण तक पहुंचना जरूरी था। उसने ध्यान लगाकर कारण जानने की कोशिश की, तभी उसे पता चला कि महिला खतरे में है। वह तुरंत अपनी बेटी को लेकर कंपनी की ओर दौड़ पड़ा। उधर कंपनी में महिला और उसका पूर्व प्रेमी अब भी बहस कर रहे थे। धक्का मुक्की के दौरान महिला गिरने ही वाली थी कि तभी उसका नया पति समय पर पहुंच गया और उसे संभाल लिया। पूर्व प्रेमी गुस्से में बोला, ये दोनों गांव वाले आखिर आए कहां से हैं जो मेरे काम में दखल दे रहे हैं? महिला ने गर्व से जवाब दिया, ये मेरे पति और मेरी बेटी हैं। उसे लगा कि दोनों सिर्फ किराए के कलाकार हैं। गुस्से में उसने उन पर हमला करना चाहा, लेकिन छोटी लड़की ने बस हाथ हिलाया और किसी रहस्यमयी शक्ति से उससे खुद ही 80 थप्पड़ लगवा दिए। घर लौटने के बाद महिला को अपने लोगों का फोन आया। उन्होंने बताया कि पूरे देश में खोजने के बाद भी उन्हें उस पिता और बेटी के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। महिला ने उनसे पूछा कि वे आखिर हैं कौन। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी का जन्म घर पर हुआ था, इसलिए उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। लड़की भी तुरंत बोली, हमारे गाँव में अस्पताल ही नहीं है, वहाँ दाई घर आकर ही बच्चों का जन्म कराती है। बाहर जाने के लिए भी बहुत दूर सफर करना पड़ता है। हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। हम दोनों